Good morning, children. Today we are continuing with the chapter number 1, Computer System Organization. As if we have done with the input devices, as well as we have continued with the CPU also, which is called the brain of the computer. And then in the CPU, we have done the three parts: ALU, CU, and memory unit. That is arithmetic logical unit, control unit. And now we are continuing with our memory unit. Memory word का meaning itself says that it is a storage. मीन्स जो भी काम हम करते हैं अगर हमने उसे स्टोर करना है देन वी यूज द मेमोरी यूनिट फॉर दैट पर्पस. Your memory unit contains two parts. One is called as your RAM, another is called as your ROM. Where RAM stands for the random access memory, ROM stands for the read-only memory. Your random access memory is also called as volatile memory, and it is also called as your non-volatile memory. Now, what do you mean by volatile and what do you mean by non-volatile? मतलब जब हम स्विच कंप्यूटर को पावर सप्लाई से ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करने पर वो क्या करता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच इज परमानेंटली स्टोर्ड इन आवर सिस्टम, वो उसे रीड करता है और इमीडिएटली उसे किसमें स्टोर कर देता है, रैम में कर देता है. अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें तब तक डिस्प्लेड दिखाता है या उसके ऊपर हम तब तक वर्क कर सकते हैं जब तक हमारी पावर सप्लाई क्या होती है, ऑन होती है. जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑफ करते हैं, आपका जितना भी डेटा होता है जो इस टाइम एक्सेस आपने रिसेंटली एक्सेस किया होता है वो सारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है, राइट. दैट वैनिश हो जाता है, ड्यू टू विच दिस रैम इज कॉल्ड एज योर वॉलेटाइल मेमोरी. मींस इट विल एग्जिस्ट till the power supply is on, and as soon as the power supply is off, all the data moves out of it, right. And ROM को हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसको नॉन वॉलेटाइल किस लिए बोला जाता है, बिकॉज ये मेमोरी में परमानेंटली स्टोर्ड होता है, ये टेम्पररली स्टोर्ड होता है. रोम को हम फर्मवेयर भी कहते हैं. फर्मवेयर आपका कौन होता है, दे आर द प्री रिटन प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, जिसमें अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल लूंगी बायोस सेटअप का, where I'll tell you what you mean by firmware. Fine. Now वो कहता है जो रैम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक को SRAM एक को DRAM कहते हैं. Where SRAM का मतलब क्या होता है, as if the name indicates for the RAM, so means दोनों के दोनों कौन होते हैं, आपके टेम्पररी होते हैं. Now S का मतलब स्टैटिक होता है, D फॉर डायनामिक होता है. स्टैटिक में और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है, ये जैसे ही पावर आप ऑफ करते हो इमीडिएटली सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है. वेरएज इसमें वो क्या करता है, रेगुलर रिफ्रेश साइकिल चलाता रहता है, आपके डेटा को बार बार रिफ्रेश करता रहता है ताकि आपका डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो, राइट. और एक और डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, इट यूजेस द 6 ट्रांजिस्टर्स पर बिट. ये 6 ट्रांजिस्टर्स यूज करता है, ये एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज करता है पर बिट में. फाइन. नाउ इन इस मेमोरी के अलावा हमारे पास एक और मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैश मेमोरी. कैश मेमोरी का इज आल्सो कॉल्ड एज योर सीपीयू मेमोरी. इसका बेसिक काम क्या होता है, टू स्पीड अप योर सिस्टम. आपका जो डेटा रेट होता है पर बिट का, वो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैश मेमोरी यूज करते हैं. आपको पता है आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर भी, आपके सीपीयू के अंदर भी वी हैव द कैश मेमोरी. जो भी डेटा मैंने डाला है, अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा फास्टली वर्क करे, फास्टली डेटा ट्रांसैक्शन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में आपकी रैम में स्टोर करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैश मेमोरी का यूज करते हैं. अब जो मेमोरी में डेटा हम बार बार कह रहे हैं स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई मेजरिंग यूनिट भी चाहिए होगी. जो मेजरिंग यूनिट हमें चाहिए होती है वो आपकी मेमोरी की यूनिट्स आपकी कौन कौन सी होती है. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी बिट होती है, और बिट के बाद हमारी कौन आती है, निबल आती है. 1 निबल किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है. और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के या फिर आपका 8 निबल्स के बराबर होता है. एक्चुअली 1 बिट 1 कैरेक्टर होता है. अगर मैं 8 कैरेक्टर्स को कंबाइन करूंगी तो वो मेरा क्या कंटेन करेंगे, 1 बाइट कंसिस्ट करेंगे. ना वो कहता है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होता है. केबी स्टैंड्स फॉर द किलोबाइट. ना ये हायर यूनिट हो गई, आपकी निबल छोटी हो गई, निबल से बड़ी कौन होगी, आपकी बाइट हो गई. देन इज किलोबाइट्स, देन इज मेगाबाइट्स, देन इज गीगाबाइट्स. Each byte is equivalent to 1024 of the previous byte, right? Suppose अगर मैंने बोला 1 byte 8 bits के बराबर है, तो 1 किलोबाइट जो होगा 1024 एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ ही वर्क करता है, दैट इज 1024 के साथ 1024 बाइट्स कंटेन करेगा. एंड 1 किलोबाइट जो 1 आपका मेगाबाइट होगा वो 1024 केबी के इक्वलेंट होगा. जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है, इज इक्वलेंट टू 1024 मेगाबाइट्स के. टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, पीबी का मतलब पेटाबाइट होता है, ईएक्स का मतलब एक्साबाइट होता है,
ZB का मतलब होता है जोटाबाइट एंड YB का मतलब योटाबाइट होता है, और आपकी हाईएस्ट यूनिट्स में जो कंसीडर होते हैं वो आपकी ब्रोंटोबाइट और आपकी जियोबाइट कंटेन करता है। As of we have finished with the input devices, CPU, now we are on to the output devices. We know that the output device means anything that whatever we are doing on the computer, if we want to see that, then we can see it on the output device only. Now, what are the output devices? The first output device, which is very common, we know that without which we are unable to get anything on the computer, and computer is incomplete without that. That is your monitor. Your monitor is also called as your VDU. राइट, सो मतलब जितना भी रिजल्ट आपने लेना है वो सबका सब आप किसके ऊपर लेते हो, आप मॉनिटर पे लेते हो। मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फाइन, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन, एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह ये दिखाई देता है। आजकल आप इसे LCD की फॉर्म में भी देख रहे हैं, right, which is also called as your liquid crystal digital, right। now अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है, प्रिंटर। बिकॉज ये जो आउटपुट होता है ना, ये आउटपुट कैन बी टेकन इन टू पार्ट्स, वन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर सॉफ्ट कॉपी, अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। हम अपने प्रिंट को दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, रिजल्ट को दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, एक को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और एक को हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है विच इज टेम्पररी, हार्ड कॉपी का मतलब होता है विच इज परमानेंट। जो टेम्पररी है वो कौन होगा, वो मॉनिटर होगा, क्योंकि मॉनिटर की एक लिमिट है, वो 24 लाइन से ज्यादा नहीं डिस्प्ले कर सकता। तो क्या होता है, 24 लाइंस के बाद वो डेटा मेरा मतलब रिमूव होता है, तभी नेक्स्ट डेटा मेरा डिस्प्ले होता है। जबकि अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें, इट मीन्स इट इज अ परमानेंट वन। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जब आप प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकाल के वो डेटा अपने पास रख लेते हैं, एंड दैट डेटा कैन बी सीन एनी टाइम, right, so आपका printer is called as your hard copy of the output and monitor is called as the soft copy of your output। जो printers होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक को impact printer और एक को non impact कहते हैं। जहां पर impact printer कौन से होते हैं, where there is a mechanical touch between the pen and the paper। जब आपका प्रिंटर टाइप करना स्टार्ट करता है, आई टेक वन एग्जांपल फॉर इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर के ऊपर स्ट्रोक्स बने हुए होते हैं। आप जैसे ही वो स्ट्रोक को क्लिक करते हो, जोर से हिट करते हो, इमीडिएटली वो स्ट्रोक हिट करता है आपके पेपर के ऊपर। रिबन वाली एक लाइन बनी हुई, रिबन बना होता है, उस रिबन पे ब्लैक इंक होती है। जैसे ही वो स्ट्रोक आयरन का उस पर हिट करता है, वो अल्फाबेट जाकर के आपके पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द, या डायरेक्ट टच between the paper and your head, printer head। तो those type of printers are called as your impact printer। और ये कई सालों पहले यूज किया जाता था। उसका सबसे लाइव एग्जांपल है दैट इज योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइव इसलिए बोला मैंने क्योंकि आजकल भी बैंक्स के अंदर ये वाला प्रिंटर यूज किया जाता है राइट नाउ ऑल्सो। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, कि जो भी इमेज आप इसके ऊपर, जो भी अल्फाबेट या जो भी चीजें प्रिंट करता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, राइट। नेक्स्ट इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके कौन से होते हैं, ये वो प्रिंटर होते हैं जिसमें आपका प्रिंटर हेड का और पेपर का देयर इज नो मैकेनिकल टच बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई मैकेनिकल टच नहीं होता। और बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, दैट इज योर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये दोनों आपके एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आपका जो इंकजेट होता है वो क्या करता है, कार्ट्रिज कंटेन करता है, कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी तरह की, और वो कार्ट्रिज में कार्बन होता है। वो क्या करता है, जो डेटा आप उसको देते हैं वो डेटा पहले बफर में स्टोर करता है। बफर में स्टोर करने के बाद वो क्या करता है, उस कार्बन की हेल्प से वो डेटा सारा आपका किसके ऊपर प्रिंट कर देता है, आपके जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये थोड़ी इसकी क्वालिटी लो होती है। लेजर प्रिंटर विद द हाई एंड द बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर्स, अगर प्रिंट आउट चाहिए हो तो हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर्स का यूज करते हैं। सो दीज आर द called as the printers and these are called as your output devices। मैंने अभी पिछली जो टॉपिक मैंने लिया उसके अंदर मैंने एक फर्मवेयर नाम का वर्ड यूज किया था। आई हैव यूज्ड फर्मवेयर, और मैंने साथ में ये भी बोला आपका फर्मवेयर कौन होता है, फर्मवेयर आपका वो होता है, दे आर द प्री रिटन प्रोग्राम्स। मतलब ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से लिखे हुए होते हैं एंड दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एंड और अगर हम इन्हें चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते।
अब कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पहले से होते हैं, दे आर योर बायोस सेटअप जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका प्री रिटन होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका बेसिक काम क्या होता है, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो, ऑन करते पावर ऑन करते ही आपने नोटिस किया होगा आपका जैसे ही पावर ऑन करते हैं एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती है। रेड कलर की लाइट ब्लिंक होने के बाद आपके कीबोर्ड के ऊपर से एक ग्रीन लाइट नम लॉक वाली ऑन होती है, आपके माउस के पीछे एक आपकी जो रेड लेजर लाइट होती है वो ग्लो करती है, अगर सीडी या डीवीडी लगी हुई है तो वो उसकी एक लाइट को ग्लो करता है। यानी कि इसका पर्पस क्या होता है, टू चेक ऑल द डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद योर सीपीयू। आपके सीपीयू के साथ जो भी आपने इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस लगाई हुई होती है उन सबको चेक करना। क्यों? क्योंकि वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं आपके सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करता है वो हार्ड डिस्क से करता है, तो इसका मतलब ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये आपकी हार्ड डिस्क को भी चेक करता है, इनपुट डिवाइसेस को भी फाइंड करता है, आउटपुट डिवाइसेस को भी फाइंड करता है। उसके बाद आपका जो एक्चुअल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। सो दैट इज व्हाई BIOS इज आल्सो कॉल्ड एज योर firmware. Firmware means pre-written programs which cannot be modified, and example for firmware is your BIOS setup. राइट नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी, हमने स्टोरेज पढ़ा, अब हमारे पास कौन सी आती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती है। सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज होती है एक लिमिट के साथ होती है, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा काम स्टोर करना हो अपने सिस्टम के अंदर तो हमें क्या करना होता है, हाई स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, और हाई स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहली स्टोरेज कौन सी आती है, हार्ड डिस्क आती है। एज वी नो आजकल जो हार्ड डिस्क है वो 1 पेटाबाइट तक की आई हुई है, नासा वगैरह में ये सब जगह पे जियोबाइट ब्रोंटोबाइट तक की आपके सिस्टम्स की जो स्टोरेज डिवाइस है वो इतनी हायर होती है, लेकिन आजकल नॉर्मल सिस्टम्स के अंदर हम आराम से टेराबाइट तक ले सकते हैं। तो वो टेराबाइट हमारा बेसिकली हार्ड डिस्क होती क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए होती है, इसको हम HDD भी कहते हैं। और ये हार्ड डिस्क बनती कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ फ्लॉपीज। आई हैव यूज्ड वन वर्ड हियर, दैट इज योर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सेकेंडरी स्टोरेज। आज से कई सालों पहले हम लोग अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते थे दैट वाज विद द हेल्प ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, दैट वाज 1.44 MB तक की होती थी, इससे ज्यादा स्टोरेज वो कंटेन नहीं कर पाता था। अब फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया गया किसकी हेल्प से, दैट इज हार्ड डिस्क की हेल्प से। अब वो हार्ड डिस्क बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कौन आई, फ्लॉपी डिस्क आई। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की एक फिल्म होती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दो सर्कल विच आर हैविंग द सेम सेंटर, राइट। सो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स कहलाते हैं। एंड जो इन ट्रैक्स का डिविजन करते थे, डिवाइड किया हुआ था, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं, राइट। अब जो डेटा होता था वो एक सीक्वेंस में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में तो डेटा कहीं भी डालोगे वो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन सिस्टम जब आप हार्ड डिस्क का यूज करते हो, आप कहते हो मान लो मैंने 1 GB की हार्ड डिस्क डाली है, तो 1 GB का मतलब हो गया वो 1 बिट से स्टार्ट करेगा, और इतने अगर हमने इससे पहले जो यूनिट्स की दी थी तो हमने पढ़ा था 1024 MB इज कॉल्ड एज योर 1 GB। तो वो 1 GB इतनी बाइट्स कंटेन करता है अपने अंदर, राइट। तो वो जो आपका डेटा स्टार्ट करता है वो इस सेक्टर के एक एक पार्ट के अंदर करेगा। पहला सेक्टर खत्म होगा तो वो दूसरा सेक्टर ले लेगा, दूसरा सेक्टर खत्म होगा तीसरा ले लेगा, ऐसे करके एक ट्रैक को पूरा कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे ट्रैक को करेगा, फिर तीसरे ट्रैक को करेगा। अब एक हार्ड डिस्क सिंपल एक डिस्क से काम नहीं करती थी, वो क्या करती थी, एक हार्ड डिस्क कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क जब एक स्पिंडल के अंदर कनेक्ट हो जाती थी तो दिस इज कॉल्ड एज योर सिलेंडर्स। सो बेसिकली हार्ड डिस्क 3 चीजों की बनी हुई होती है, सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सिलेंडर्स। Sectors are the small parts of your concentric circles, and the concentric circles of the film are called as your tracks, and when more than one floppy disks are combined together they'll form a cylinder under one spindle. Fine. So these are called as your hard disk, जिसका काम क्या होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ब्लू-रे डिस्क आती है। ब्लू-रे डिस्क भी हाई कैपेसिटी के लिए होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसकी जो डिजिटल क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हमारी जो वीडियोस होती हैं, इमेजेस जो होती हैं, ये सारी चीजें हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेजोल्यूशन में आती है। तो अच्छी रेजोल्यूशन में लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लू-रे डिस्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीडी। सीडी का मतलब होता है आपका, दैट इज योर, यू नो वेरी वेल, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क को बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 700 MB तक की होती है, इससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। तभी इससे हायर कैपेसिटी वाली हम लोगों ने क्या यूज करी, डीवीडी, जो दोनों काम करती है, दैट इज रीडेबल भी होती है, राइटेबल भी होती है, और रीराइटेबल भी मिल जाती है,
राइट नाउ एक है आपके पास मैग्नेटिक टेप, जिसको आपने बड़े कॉमनली आपने सिनेमा हॉल्स में यूज करते हैं, जहां पर आपकी जो फिल्म होती है वो किसके ऊपर होती है, मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर रोटेट करती है। जितनी भी स्टोर होती है आपकी, ये जो फिल्म स्टोर होती है वो आपकी किसके ऊपर होती है, मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर होती है। फ्लॉपी डिस्क अभी अभी हमने डिस्कस करी। एक अब आजकल जो हम यूज करते हैं मूवेबल वाली आपके पास स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेन ड्राइव। इसको यूएसबी पेन ड्राइव भी बोलते हैं। यूएसबी का मतलब होता है आपके पास आजकल पोर्ट्स आए हुए हैं आपके दो तरह के। पहले क्या होते थे, PS2 पोर्ट्स चलते थे। PS2 पोर्ट्स जो होते थे वो पिंस वाले होते थे, मतलब पिंस वाले इन सेंस एक सर्कल के ऊपर ऐसे पिंस बनी हुई होती थी। हम इन पिंस के थ्रू अपना कीबोर्ड और अपना माउस जो होता था वो कनेक्ट करते थे। ये PS2 पोर्ट था। और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो विदाउट पिंस वाला यूज करते हैं। आपके मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, या आप माउस भी देखो तो माउस के अंदर कोई पिंस नहीं होती हैं, बिल्कुल आपका यूएसबी पोर्ट की फॉर्म में यूएसबी पोर्ट फॉर्म यूज होता है। तो पेन ड्राइव की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि आप कितने 1 GB की 2 GB की आप अपनी पेन ड्राइव ले सकते हो, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं कर सकते। लेकिन एक बेनिफिट होता है ये मूवेबल होती है, आप इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मेमोरी कार्ड। अगर मान लो मुझे अपनी मेमोरी एक्सटेंड करनी है तो आप अपने फोन्स के अंदर क्या यूज करते हैं, यू आर यूजिंग द मेमोरी कार्ड्स फॉर दैट। तो ये बेसिक स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन सी होगी, सेकेंडरी स्टोरेज होगी। सेकेंडरी का मतलब है हाई स्टोरेज, और प्राइमरी का मतलब है विच इज इनबिल्ट, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। और इनबिल्ट में हम लोग किस किस का यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन बस। कम्युनिकेशन मीन्स आपकी रैम में और सीपीयू के अंदर जो डेटा आप ट्रांसफर करते हो वो कम्युनिकेट कैसे करता है। इट कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ द सीपीयू बस, कम्युनिकेशन बस। These communication buses are of 3 types. One is the address bus, second is the data bus, third is the control bus. एड्रेस बस का क्या काम होता है, इसके अंदर काम तो ये यही कर रहा है, रैम से डेटा को कंटेंट लेता है और सीपीयू तक ट्रांसफर करता है। लेकिन जब ये करता है तो किसकी फॉर्म में करता है, पैरेलल वायर्स से लेता है ये डेटा को, और 16 वायर्स कंज्यूम करता है 16 बिट्स के लिए। फाइन, तो ये एड्रेस बस का काम है। जो डेटा बस होती है वो मैक्सिमम 8 बिट्स एट ए टाइम लेती है, जिसके अंदर वो कहता है द साइज ऑफ द डेटा बस फ्रॉम द मेमोरी टू द सीपीयू। मेमोरी से सीपीयू के बीच में जो आपकी डेटा बस का साइज होता है दैट इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ बिट्स होता है इन एन इंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर वर्ड लेंथ इन डेटा बस। कंट्रोल बस का क्या काम होता है, टू रीड एंड राइट द ऑपरेशंस। मैं कोई भी काम लिखना चाहती हूँ, कोई भी जो काम किया हुआ है और उसे वापस एक्सेस रिट्रीव करना चाहती हूँ तो मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, कंट्रोल बस के थ्रू कर सकती हूँ। ऑल दिस कम्स अंडर योर कम्युनिकेशन बस।